हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 19 के जितने भी सवाल हैं इनको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही आसान तरीके से हल करने के लिए सीखेंगे। और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो इन सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक नियम की, जो कि है बोर्ड मास। तो इनको हल करने से पहले हमें बोर्ड मास सीखने पड़ेंगे। तो अगर वो बोर्ड मास आप सीख जाते हैं तो आप कंप्लीटली इस तरीके के सवाल को उड़ा देंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास को सीखते हैं और उसके बाद इन सवालों को हल करेंगे। हमने देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बोर्ड मास को लिखा हुआ है, क्योंकि ये सारा जो रूल है बिना इसके हम बोर्ड मास को नहीं बना सकते हैं कि नहीं। मतलब सवाल नहीं हल कर सकते जब तक ये रूल हमको नहीं आएगा, तो हम सवाल को नहीं हल कर सकते। ये सवाल तभी हल होगा जब हम इनको कंप्लीटली सीख जाएंगे। देखिए BODMAS बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास। अब बोर्ड मास का अलग अलग जो ये वर्ड है, ये वर्ड का अपना एक मतलब है। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन डिवीजन मतलब भाग। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कहते हैं गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको कहते हैं जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, जिसको कहते हैं घटाव। ये क्या हो गया? ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इतनी चीज़ें आपको कंप्लीट क्रम से याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट शुरू में हमने आपको बताया कि ब्रैकेट कितने होते हैं, 4 होते हैं। लाइनर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मंथली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट को भी हमने विस्तार तरीके से समझाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, निश्चित रूप से आपको हम निराश नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। तो ब्रैकेट क्या है? ये है रेखिक ब्रैकेट, ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये है मिडल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट, और ये है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। सभी को हमने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। लाइनर ब्रैकेट ऐसा दिखता है, मतलब ये हुआ कि अगर कहीं पर किसी भी संख्या पर इस तरीके से आपको दिया है 2 - 1, इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, है ना। कहीं भी अगर सवाल में बहुत लंबा सा सवाल है, उसमें कहीं पर अगर ऐसा दिखेगा तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है स्मॉल ब्रैकेट यानी छोटी कोष्टक। जब कहीं पर आपको इस तरीके से देखिए यहाँ पर 3 + 5 केवल उदाहरण है। कोई भी संख्या आपको दिया जा सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब भी हम सॉल्व करेंगे इसके बाद तो छोटी ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 3 + 5 की जगह 3 × 5, 3 2 × 4, 4 × 2 कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद आया हमारा करली या मिडल ब्रैकेट या मंझली ब्रैकेट, मंझली कोष्टक हिंदी में कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मंझली कोष्टक। तो इसमें दिया हुआ है 4/2, 4/2। इसका अर्थ होता है कि हम पहले इन दोनों को हल करने के बाद इनको हल करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है बड़ी कोष्टक, जिसको हम बोलते हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। और यहाँ पर इस तरीके से कोई नंबर अगर है तो इन तीनों को सॉल्व करने के बाद हमें अंत में इसे सॉल्व करना होगा। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आपसे सवाल नहीं बनेंगे, इतना आप जान लीजिए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आएगी तभी आपसे सवाल बनेगा, वरना सवाल नहीं बनेगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो बैक करके दोबारा देखिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को सॉल्व करते हैं, भाग के बाद गुना आता है, गुना के बाद जोड़ आता है, और सबसे अंत में घटाव आता है। BODMAS। इसको आप 4-5 बार पढ़ें और ध्यान से देखें, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको
कोई भी इसमें कसर ना छोड़ें और कंप्लीटली आपको सिखा दें। तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाने के लिए रेडी हैं। चलिए चलते हैं हम लोग सवाल पे। तो बच्चों सबसे पहले आपके सामने ये सवाल आ गया है कि देखिए बिल्कुल नन्हा सा सवाल है, ये छोटा सा सवाल है ना। तो ये सवाल क्या कह रहा है कि 8/4 गुना 2, 8/4 गुना 2। अभी हमने क्या सीखा कि अगर पहले BODMAS, ओ के बाद कौन आता है, डी के बाद, जैसे हमने पढ़ा था अभी BODMAS, मतलब B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, तब आएगा मल्टीप्लिकेशन। इसका अर्थ हुआ कि पहले कौन सॉल्व होगा, पहले भाग मतलब डिवीजन सॉल्व होगा। तो ये देखिए 8 और 4 के बीच में भाग का निशान है, तो हम क्या करेंगे 8 में भाग दे देंगे 4 से, तो 8 में भाग देंगे 4 से तो यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ आपको मतलब यहाँ कर क्या देख सकते हैं कि 8/4, तो 4 दूना कितना आ गया, 8 आ गया, ये कट गया। तो फाइनली आंसर क्या आया, 2 आया ना। तो जो आंसर आएगा इन दोनों को हल करने के बाद वही तो यहाँ लिखते हैं ना। उसके बाद ये बचा 2, तो 2 बच गया यहाँ पर, इनको आप सॉल्व कर लो। तो 2 दूना 4, आंसर कंप्लीट है हमारा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप पहले रूल सीखें उसके बाद प्रैक्टिस करें। चलिए अगला सवाल, यहाँ पर 5 और 2 पहले सॉल्व होगा। क्यों सॉल्व होगा, क्योंकि पहले आता है m और उसके बाद आता है AS, यानी कि m मतलब मल्टीप्लिकेशन, जिसका अर्थ गुना होता है। तो बाकी को ऐसे लिखेंगे 8 प्लस 5 और 2 को गुना करने पर कितना आएगा, 10 माइनस 4। अब इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि आता है पहले ए मतलब एडिशन, एडिशन मतलब जोड़। तो ये हो गया हमारा 10 और 8 18, 18 ठीक है, 18 माइनस 4, 18 में कितना घटाएंगे 4, ठीक है। और 18 में से जब हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 14, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया, 14 आ गया, राइट है। यानी पहले का 4 दूसरे का 14, कंप्लीट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 3 नंबर का, देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। 3 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 8 गुना 15 डिवाइड बाय 5। देखिए 8 को गुना करना है 15 से और भाग देना है कितना से, 5 से। तो हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या काम करेंगे कि भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए m मतलब मल्टीप्लिकेशन, और d मतलब डिवीजन। तो d पहले आया उसके बाद m आया, मतलब डिवीजन पहले सॉल्व होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि 15 में हम 5 से भाग देंगे पहले, तो 8 को उतारना पड़ेगा, 8 को उतार लिए। 15 में जब आप 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 5 तिया के 15, 5 तिया 15 आ जाएगा। तो ये हो गया, ये गुना का सिंबल उतर जाएगा, और 15 में जब हम 5 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 8 तिया कितना आ गया, 24, ठीक है ना। 8 तिया कितना आ गया बच्चों, 24 आ गया। तो हमारा तीसरा नंबर का आंसर कंप्लीट है। अगला सवाल हम देखेंगे सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, सवाल नंबर 4 हमारा कहता है 25 प्लस 8 का 3 डिवाइड 6 माइनस 20। यानी कि इसमें क्या है, प्लस है, का है, डिवीजन है, माइनस है। सबसे पहले इसमें हम सॉल्व करेंगे किसको, का को। का में क्या है, 8 और 3, 8 3 को होगा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस में 8 तिया 24 डिवाइड बाय 6 माइनस 20। इतना काम करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे भाग पर, तो भाग सॉल्व होगा 25 प्लस, देखिए ध्यान से समझिए, जब हमें ये दोनों संख्याओं की क्रिया करनी है, मतलब इसको हल करना है, तो इसके आगे जो भी रहेगा उसको पहले उतार लेंगे। तो अब इसको हल करेंगे, 24 में 6 से भाग देंगे, 4 बार में कटेगा, यानी कि इसको पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे, 6 चौका 24, 4 बार पढ़े। उसके बाद आ गया माइनस का 20, और अब ये देखिए दोनों प्लस और माइनस में किसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले प्लस सॉल्व होगा। तो 24 और इसको सॉरी 25 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 29 माइनस में 20, 29 माइनस 20। अब कितना हो जाएगा, ये 29 में से हम 20 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 9, और 9 इज द राइट आंसर। 4 नंबर का सवाल जो था उसका आंसर कितना आ गया, 9। और 5 नंबर सवाल तो बहुत ही छोटा सा सवाल है,
नन्हा सा सवाल है, इसे हल कर लेंगे आप लोग आसानी से। देखिए 16 और 4 का है बीच में, 4 और 8 डिवाइड है। तो पहले तो का सॉल्व होता है, आपको पता है। पहले हम का को सॉल्व करेंगे तो 4 और 16 गुना होगा 16 चौका 64, 64 में भाग करेंगे कितना से, 8 से। तो ये आ जाएगा फिर से 64 में 8 अठी अठी 64, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 8। बहुत ही सिंपल था ये तो, है ना। तो 5 नंबर सवाल का कितना आंसर आया, 8 बच्चों। चलिए अगला सवाल है आपका 16 गुना 12 डिवाइड बाय 6, मतलब 16 गुना 12 भागा 6। आपको पता है कि गुना और भाग में सबसे पहले सॉल्व कौन होता है, पहले भाग सॉल्व होता है। तो 16 को लिख देंगे 16 गुना, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 12 में 6 से भाग देना है, 12 में जब 6 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम गुना करेंगे 16 गुना 2, 16 गुना 2 कितना होता है, 32। तो 16 दूना 32, इतना आपका आंसर आ गया। ये कंप्लीट है। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर लिए। बहुत ही आसान था, लेकिन 7 नंबर के सवाल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सवाल लंबा है और इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो ध्यान पूर्वक इधर ध्यान दीजिए। अगर आप दूसरे जगह ध्यान दे रहे तो यहाँ ध्यान दीजिए। केवल वीडियो देखने मात्र से आप नहीं सीखेंगे। अगर आप जो बताया जा रहा है उनको ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको फिर वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। मेरा मकसद ये रहता है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, और आप कमेंट देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार जो कमेंट आता है बहुत ही सुंदर लगता है कि सर आप जो बताया हमने उसको समझ लिया। तो चलिए इसको ही बहुत बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना है, 25 डिवाइड 5 का 5 गुना 2 का 3 प्लस 5 माइनस 4, ये सवाल है। हमने पढ़ रखा है कि सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, का सॉल्व होता है। यहाँ भी का है और यहाँ भी का है। तो सबसे पहले जो का है ना, इसको आपस में गुना कर दीजिए। ये दोनों आपस में गुना होगा और ये भी दोनों आपस में गुना होगा, ठीक है ना। तो बाकी को तो उतारना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को गुना करके लिख देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 25 भागा, देखिए 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, फिर से ये 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसका काम क्लियर हो गया। तो अब ये वाला चिन्ह उतरेगा, है ना, उतर गया। अब ये दोनों गुना होगा आपस में, 3 गुना 2 3 दूना 6, ये वाला चिन्ह आ जाएगा प्लस का 5 माइनस का 4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। चलिए यानी कि हमारा का काम हो गया खत्म, है ना। अब कौन सॉल्व होगा, भाग सॉल्व होगा। तो भाग को सॉल्व करिए। 25 में जब आप 25 से भाग, देखिए अगर आप 25 में 25 से ही भाग देते हैं तो क्या बचेगा, तो 25 एकम 25, और ये तो खत्म हो गया घट के, है ना, 0 बच गया। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर तो 1 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है ना, मतलब नंबर है, इसका आंसर तो 1 आ गया, है ना। इसके बाद ये वाला गुना 6 प्लस में 5 माइनस में कितना आ गया, 4। ठीक है ना। अब आपको पता है कि पहले कौन सॉल्व होगा, गुना। तो 6 गुना 1 6 प्लस में 5 माइनस में 4। अब 6 5 11, ये तो आसान है, 6 5 11 माइनस 4 बराबर 7 आंसर। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8 आपके सामने आ गया। चलिए सवाल नंबर 8 आ गया आपके सामने, इनको हल करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 50 का 4 डिवाइड 10 का 2 माइनस 5 गुना 6 प्लस 10 गुना 3। इनको कैसे हल करेंगे, उसी तरीके से हल करेंगे जो इससे पहले हम हल किए हैं, है ना। हमें रूल पता है ना। अगर आपको आता है तो आप पहले इसे हल करें, उसके बाद वीडियो देखें, है ना। अगर नहीं आता है तो पहले 1-2 बार देख लें, उसके बाद हल करें खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आपको पता है कि ये का है यहाँ पर, तो ये सॉल्व होगा, और ये भी का है तो ये भी सॉल्व होगा। सॉल्व होगा मतलब गुना होगा। 50 गुना 4 ये आ गया आपका 200। ठीक है, ये वाला डिवाइड का सिंबल यहाँ आ जाएगा, आ गया। 10 गुना 2 ये हो गया आपका 20। ठीक है, अब यहाँ से बाकी को उतार देना है, ज्यों का त्यों। माइनस का 5 गुना 6 प्लस का 10 और गुणा का 3। ये आपको समझ में आई इतनी बातें। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए का कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब क्या होगा, भाग होगा। तो भाग किसमें किसको देना है, 200 में भाग देना है 20 से। तो देखिए 200 में अगर आप 20 से भाग देंगे
तो कितना जाएगा, एक बार में जाएगा 20 और ये खत्म हो गया, ये 0 यहाँ जाएगा, 10 बार में जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 10। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद -5 गुना 6 प्लस का 10 गुना में 3। अब आपको क्या काम करना है, आपको गुना सॉल्व करना है। गुना यहाँ भी है और गुना यहाँ भी है। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 माइनस 10 6 पंचे 30 और प्लस में 10 दिया 30। तो देखिए यहाँ तो आसान बन गया। अब ये जितना प्लस में था उतना माइनस में था, दोनों कट गया। आंसर कितना आया हमारा, फाइनली आंसर आ गया हमारा 10। ठीक है ना। तो हमारा 8 नंबर सवाल का आंसर कितना आ गया, 10। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 9 बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा। ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर का है तो इनको सॉल्व किया जाएगा, यानी कि 2 को गुना किया जाएगा, बाकी को लिख दिया जाएगा ऐसे ही। तो 24 डिवाइड बाय 6 गुना 2 कितना आता है, 12। ठीक है। उसके बाद आ गया प्लस 15 माइनस में 3 गुना में 4। ठीक है। तो ये आपको समझ में इतना आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, अगला मतलब जो टर्म होगा हमारा, 12 से भाग देना है 24 में, तो ये आ जाएगा आंसर 2। 2 प्लस 15 माइनस में 3 गुना में 4। अब गुना सॉल्व होगा पहले, तो ये आ जाएगा हमारा 2 प्लस 15 माइनस 4 तिया 12। तो ये आ जाएगा आपका 15 2 17 माइनस 12 17। 17 में से 12 घटा तो 5 बचेगा, है ना। तो 9 नंबर का आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अगला सवाल नंबर 10 को सॉल्व करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, 100 प्लस 4 गुना 8 माइनस 432 डिवाइड 108। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी सवाल आसान ही है। इनको सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड यहाँ पर है ना, तो ये डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 432 में जब भाग देंगे हम 108 से, तो 108 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 चौका 32 और यहाँ तो 4 होगा ही, है ना। समझ में आ गया ना आपको। 8 चौका 32 देख लेते हैं एक बार। 8 चौका 32, ठीक है ठीक है। 8 चौका 32 का 2, 10 चौका 40, 3 43। ठीक है। ये आंसर कितना है आपका, 4। यानी कि 432 में अगर आप 108 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो बाकी को तो लिखना पड़ेगा। तो 100 प्लस में 4 गुणा में 8 माइनस में क्या आ जाएगा, 4। क्योंकि ये पूरा सॉल्व किया है यहाँ से यहाँ तक, जब इनको सॉल्व किए हैं तब 4 आया, लेकिन माइनस तो रहेगा। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब गुना होगा 100 प्लस में 8 चौका 32 माइनस में 4, है ना। 132 माइनस में 4, ये आ गया आपका 128। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 10 कंप्लीट हो गया, जिसका आंसर कितना आ गया, 128। अब हम सवाल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं, है ना। सवाल नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 11 बहुत ही आसान है लेकिन लंबा है, तो ध्यान से समझिएगा आप इसको। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे का को। तो ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस में 10 डिवाइड बाय 2 माइनस में 2 गुना 1 प्लस में अब देखिए 5 और 2 दोनों गुना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 और यहाँ भागा 5। तो अब यहाँ भी भाग आ गया और यहाँ भी भाग आ गया। इन दोनों को एक साथ ही कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारा 8 प्लस 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 5 माइनस 2 गुना 1 प्लस में 10 में 2 से भाग देंगे 2, सॉरी 10 में 5 से भाग देंगे 2 आएगा। अब गुना होगा तो यह आ जाएगा 8 प्लस 5 माइनस 2 प्लस 2। ये 2 प्लस माइनस तो खत्म हो गया, 8 5 कितना आ गया, 13। तो 11 नंबर सवाल का आंसर कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। अब हम लोग चलते हैं 12 और 13 नंबर सवाल को बनाने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो ध्यान से आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 12 को बनाएंगे। सवाल नंबर 12 में क्या कहा गया है, 30 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 गुना 3 प्लस 8 का 3
डिवाइड बाय 4 + 8। ऐसे सवालों को बस उसी तरीके करेंगे जैसे कि इससे पहले हम सवाल किए हैं। तो आप चाहे खुद से, अगर इतना सवाल सीखने के बाद अगर चाहें तो आप खुद से इस सवाल को बना सकते हैं। इसमें आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, है ना। तो चलिए हम इसको बना देते हैं, आपको अगर नहीं बनेगा तो, लेकिन आप दोबारा इसको ट्राई जरूर करें, तभी आपको सीखने के लिए मिलेगा। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। इनको सबसे पहले हम गुना कर देंगे आपस में। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिवाइड बाय 3 - 5 गुना 3 प्लस 8 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 24। 8 या 24 डिवाइड में 4 प्लस में 8। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 30 में 3 से भाग देंगे और यहाँ पर भी 24 में 4 से भाग देंगे, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा 30 में 3 से भाग देंगे तो ये आ गया हमारा 10, है ना। और -5 गुना 3 प्लस 24 में 4 से भाग देंगे 6 प्लस में 8, है ना। समझ में आ गया ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। उसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या सॉल्व होगा? गुना। तो ये आ गया हमारा 10 - 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 प्लस 6 प्लस में 8, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये 8 × 6 = 14 और 14 में 10 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 में से 15 घटा लीजिए तो 14 में से 5 गया 9, है ना। कितना आ गया आपका? 9। और ये एक खत्म हो गया, यानी कि सवाल नंबर 12 का आंसर कितना आ गया? 9 आ गया। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 13 नंबर का क्या है? सवाल नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है। 25 का 4 डिवाइड बाय 2 + 8 डिवाइड बाय 4 का 2 - 17 गुना 3। ठीक है, सबसे पहले का सॉल्व करना है। आपको पता है कि 25 और 4 सॉल्व होगा और 4 और ये दोनों सॉल्व होगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इनका कर देंगे आपस में गुना। 25 चौका कितना होता है? 100। 25 चौका कितना होगा? 100। और ये हो जाएगा फिर से डिवाइड 2 प्लस में 8 और 4 गुना 2, 4 दूना 8, है ना। उसके बाद -17 गुना 3। देखिए यहाँ पर 2 जगह भाग है, यहाँ भी भाग है और यहाँ भी भाग है। जैसे इसको हमने का को दोनों को एक साथ सॉल्व कर लिया तो इनको एक साथ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 100 में 2 से भाग देने पर क्या आता है? 50 आएगा, प्लस 8 में 8 से भाग देने पर 1 आएगा। ठीक है, -17 गुना 3। ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा? 50 प्लस 1 माइनस 17 गुना 3 51। ठीक है, ये भी हो जाएगा हमारा 51 और माइनस ये भी क्या हो गया? 51। तो प्लस माइनस कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0। इस तरीके से हमने इनको कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।